हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था 9th क्लास का ड्रेनेज चैप्टर। ये मैं आपको विद स्पेशल नोट्स इंटरेस्टिंग वे से करा रहा हूँ, ठीक है। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन आंसर भी और सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह क्लियर होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपके सेल्फ स्टडी के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लाइन टू लाइन हिंदी में समझाऊंगा। अगर आपने वो सीरीज़ देखनी है, बेनिफिट लेना है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि मैंने कौन सी नई वीडियो वहाँ पर डाली है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट मेंडर के ऊपर, MEANDER। तो मेंडर क्या है, सबसे पहले आप पिक्चर देखो मेंडर की, ठीक है। इससे आपको आसानी होगी डेफिनेशन याद करने की। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ए लैंडफॉर्म विच डेवलप्ड बाय ए रिवर। ऐसी लैंड, ये लैंड दिख रही है ना, ऐसी लैंडफॉर्म जो एक रिवर के कौन सी रिवर की हेल्प से बनती है, इन इट्स मिडल कोर्स। मतलब ऐसी लैंड, ये लैंड आसपास वाली कैसे बनती है, नदी जो बीच में से गुजरती है। इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, मेंडर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया कि मेंडर क्या है। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने ये बड़ी मेहनत से और क्या कहते हैं पिक्चर लगा के यहाँ पर नोट्स बनाए हैं, जिसको आपको याद करना भी बड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद आता है एक अगला कॉन्सेप्ट आता है कौन सा, कि बेरेड स्टीम, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। बेरेड स्टीम क्या होता है, ब्रेडिड BRAIDED ब्रेडिड स्ट्रीम क्या होता है, जब एक नदी बड़ी सारी छोटी छोटी नदियों में कन्वर्ट हो जाती है, उस टर्म को क्या बोला जाता है, ब्रेडिड स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है नदी की लहरें, नदी का बहाव। यहाँ पर आपको पिक्चर थोड़ी सी जूम करके मैं दिखा देता हूँ, आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। जैसे एक नदी है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियों में बट गई है, देखो, ठीक है, छोटी छोटी नदियों में। तो इसको क्या बोला जाता है, ब्रेडिड स्ट्रीम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ए रिवर डिवाइड इनटू ए नंबर ऑफ कवरिंग डिवीजनिंग चैनल। चैनल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है एक रिवर, इसको क्या बोला जाता है, ब्रेडिड स्ट्रीम। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड का बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। अपलैंड विच सेपरेट द फ्लो इनटू 2 रिवर्स। मतलब ऐसा एक लैंड जो एक रिवर को 2 भागों में बांट देता है, ठीक है। ये अब हमने पिछली टर्म की थी कौन सी, ब्रेडिड स्ट्रीम। उसमें क्या था, ब्रेडिड स्ट्रीम में बहुत सारी नदियाँ छोटे छोटे पार्ट्स में बट रही है, यहाँ पर 2 पार्ट्स में बट रही हैं। तो बेसिकली एग्जाम्पल आ जाती है वाटर डिवाइड की, कौन कौन सी नदियाँ एग्जाम्पल है, अम्बाला सहारनपुर वाटर डिवाइड, ठीक है। अम्बाला और सहारनपुर का एरिया क्या बोला जाता है, वाटर डिवाइड, जो वाटर को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की। उससे पहले अगर आपने अगर नोट्स ये लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, मेरे नोट्स विद माई लोगो और विदाउट माई लोगो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट है बड़ा मेन। तो इंडिया का जो रिवर सिस्टम है ना, बेसिकली इंडिया का, वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड है। सबसे पहले है हिमालय रिवर सिस्टम और दूसरा है पेनिसुलर रिवर सिस्टम। ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो याद रखना है हिमालय रिवर सिस्टम, उसके बाद आपने याद रखना है पेनिसुलर रिवर सिस्टम। जो हिमालय रिवर सिस्टम है उसकी एक एक करके हम खास बात करते हैं। जो हिमालय रिवर सिस्टम है आर पेरिनल, ठीक है। पेरिनल का मतलब होता है ऐसी नदियाँ जो सारा साल पानी से भरी रहती हैं, उसको क्या बोला जाता है, पेरिनियल, ठीक है, PERENNIAL, ठीक है, पेरिनियल। और जो पेनिसुलर रिवर सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, पेनिसुलर रिवर सिस्टम नॉन पेरिनल। नॉन पेरिनल मतलब वो क्या होता है, जब वहाँ पर बारिश होएगी तब नदी में पानी आएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। हिमालय जो रिवर सिस्टम है 24 घंटे क्या होता है, पानी नदियों में रहता ही रहता है। और पेनिसुलर में क्या होता है, जब बारिश होती है तभी वहाँ पर पानी भरता है। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, दे कट थ्रो माउंटेन मेकिंग गोर्ज, ठीक है। वो माउंटेन से कट होती हैं रिवर्स और क्या किसका निर्माण करती हैं, गोर्ज का। गोर्ज क्या है, मैंने ये फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह विद पिक्चर दिखाया, आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका, पेनिसुलर रिवर्स आर सीजनल। जो पेनिसुलर जो रिवर्स है वो क्या होती हैं, वो सीजनल होती हैं। जब बारिश पड़ी सीजन के अकॉर्डिंग तब उसमें पानी आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए। उसके बाद बात करते हैं हिमालयस की। हिमालय रिवर्स हैव लॉन्ग
लॉन्ग कोर्स, वो लंबा समय तय करके, लंबा जो रास्ता तय करके आती हैं, ठीक है। तो इसका तो ये हो गया। उसके बाद इस वाले का थर्ड पॉइंट है, मोस्ट ऑफ दीज रिवर ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स। जो ये पेनिसुलर रिवर सिस्टम है, ये कहाँ पर ओरिजिनेट होता है, कहाँ पर बनता है, तो एक जगह का नाम है द सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स में इसका निर्माण होता है। ये आपको एज इट इज़ ही याद रखना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गई। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है हिमालय रिवर के बारे में, यहाँ पर कैश क्रॉप्स ग्रोन की जाती हैं, बड़ी ज़्यादा फर्टाइल है। तो दो बातें हमने समझनी है। फर्टाइल मतलब क्या होता है, उपजाऊ। तो हिमालय की जो नदियाँ का सिस्टम है वो बड़ा ज़्यादा उपजाऊ है। कैश क्रॉप्स वो होती है ऐसी क्रॉप्स जिसको बेच के तुरंत ही कैश मिल जाए, उसको बोलता है कैश क्रॉप्स, ठीक है, कैश क्रॉप्स। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद करते हैं अगले पॉइंट्स। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई, ठीक है। अगर आप ये वीडियो को एक दो बार देखोगे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। उसके बाद हिमालय रिवर सिस्टम में पढ़ते हैं, हिमालय रिवर सिस्टम परफॉर्म इरोजनल एक्टिविटी। इरोजनल एक्टिविटी क्या होती है बताता हूँ। इन द अपर कोर्स कैरी ह्यूज सिल्ट एंड सैंड। इसको ध्यान से समझो। मान लो ये मिट्टी है, ठीक है। अब हिमालय रिवर सिस्टम क्या होता है, कैरी का मतलब होता है ले जाता है, इरोजन का मतलब ऊपर वाली मिट्टी को बहा के अपने साथ ले जाता है। अपर कोर्स मतलब ऊपर वाली मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाता है। और बहा के क्या लेता है अपने साथ, सिल्ट मतलब क्या होता है, गारा, सैंड मतलब मिट्टी, गारा और मिट्टी अपने साथ बहा के ले जाती है, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द दीस रिवर ओरिजिनेट इन द वेस्ट घाट। ये वेस्ट घाट में भी ओरिजिनेट मतलब बनती है। और ये कहाँ पर जाके मिलती है, बे ऑफ बंगाल में। याद रखना जो ये वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना, इधर वाली साइड में कौन सा था ये भूलना नहीं है आपने। पेनिसुलर रिवर सिस्टम है, ये कहाँ पर जाके नदियाँ मिलती है, लास्ट में बे ऑफ बंगाल में। ये अब हिमालय रिवर सिस्टम का अगला पॉइंट है यूज़ फॉर इरिगेशन। ये जो हिमालय रिवर सिस्टम है इसका पानी इरिगेशन मतलब खेती बाड़ी करने में बड़ा यूज़ होता है। और इधर की साइड लिटिल यूज़ फॉर इरिगेशन मतलब लिटिल यूज़ होता है, सीजनल है ना, जब पानी आएगा तभी यूज़ होएगा इरिगेशन के लिए। अब करते हैं इसके बाद एग्जाम्पल की। जो हिमालय रिवर सिस्टम है उसकी एग्जांपल है ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस रिवर और गंगा रिवर। और गंगा रिवर की लेंथ आ जाती है पेपर में कितनी है, 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और पेनिसुलर रिवर सिस्टम की एग्जांपल क्या है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। और अगला पॉइंट है लास्ट हिमालय रिवर सिस्टम का, हिमालय रिवर सिस्टम ड्यू टू हैवी रेनफॉल गेट फ्लड इन एवरी ईयर। जो हिमालय रिवर सिस्टम की जो नदियाँ हैं ना, इसकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर बारिश ज़्यादा होती है तो ये फ्लड का कारण बन जाती है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। ये देखो नदी है, यहाँ पर पानी है, अगर यहाँ पर रेन पड़ेगी तो इसका पानी बाहर आ जाएगा तो क्या होएगा, फ्लड हो जाएगा। तो इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है, ठीक है, समानताएं भी हैं। अगर आपको पेपर में आ जाए व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन द हिमालय रिवर सिस्टम एंड पेनिसुलर रिवर सिस्टम, तो बेसिकली पहला पॉइंट है बोथ फॉर्म डेल्टा, कि दोनों डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है, जब दो नदियां आपस में मिलती है जिस प्लेस में, उसको क्या बोला जाता है, डेल्टा, ठीक है। और बोथ हैव लार्ज ड्रेनेज बेसिन, और दोनों का जो ड्रेनेज बेसिन है बड़ा ज़्यादा लार्ज है। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है ये मैंने पीछे बता दिए। लास्ट पॉइंट इज़ बोथ जॉइंड बाय सेवरल ट्रिब्यूटरीज। जो बोथ, चाहे हिमालय रिवर सिस्टम है चाहे पेनिसुलर है, दोनों के दोनों सेवरल ट्रिब्यूटरीज से बनते हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या है मैंने पीछे बता दिया है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट करते हैं लेक्स के बारे में। तो बेसिकली लेक्स की डेफिनेशन क्या है, पहले तो ये लेक्स की पिक्चर देख लो आप, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, ए बॉडी ऑफ वाटर, एक वाटर की बॉडी है, देखो यहाँ पर, लेइंग ऑन ए होलो ऑन द अर्थ। होलो का मतलब क्या होता है, अर्थ के नीचे एक बड़ा सारा होल हो जाता है जिसमें पानी भर जाता है और आसपास क्या है, सुंदर एरिया होता है जिसको क्या बोलते हैं, लेक। एंड सरफेस एंड सराउंडेड बाय लैंड। सराउंडेड बाय लैंड मतलब आसपास क्या है इसके, लैंड, और उसको क्या बोला जाता है, लेक्स। जैसे चंडीगढ़ में सुखमना लेक, ठीक है। लेक्स 2 टाइप्स की होती है, ध्यान रखना। यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ अभी ये कॉन्सेप्ट को। लेक्स क्या है, 2 टाइप्स की है, ठीक है। बेसिकली एक होती है फ्रेश वाटर लेक और एक होती है साल्टेड वाटर लेक। थोड़ी सी डिटेल याद रखनी है आपने। फ्रेश वाटर लेक क्या होती है, जिसमें पानी बड़ा ज़्यादा फ्रेश होता है, पीने लायक होता है। जैसे जम्मू कश्मीर में वुलर लेक है, और वुलर लेक आपको आ सकता है कि कैसे बनती है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो उसके कारण क्या बनती है, वुलर लेक, जो कहाँ पर पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। और मोस्टली फाउंड इन हिमालय रीजन। ये जो लेक्स
लेक्स हैं जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ पर पाई जाती है ज़्यादा, हिमालय रीजन में। अब कुछ लेक्स के नाम हम देख लेते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे डल लेक, ठीक है, नैनीताल, बारापानी, ठीक है, ये एक लेक्स के नाम आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद आता है साल्टेड वाटर। साल्टेड वाटर में सांबर लेक ऑफ राजस्थान, साल्टेड वाटर की है राजस्थान में और उसका नाम है सांबर। वैसे इसको याद रखने का तरीका कि सांबर में नमक पड़ता है तो राजस्थान में सांबर लेक, जहाँ पर साल्टेड वाटर है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब दूसरी तरफ अगर लेक्स की बात करें, परमानेंट लेक भी होती है और सीजनल लेक भी होती है। परमानेंट लेक्स को होती है जिसमें पानी हमेशा रहता है। सीजनल लेक क्या होती है, जिसमें पानी कभी कभी आता है, जब बारिश होती है तभी आता है। तो बेसिकली एग्जांपल क्या आ जाती है परमानेंट लेक की, डल, भीमताल, ठीक है, नैनीताल, ये ऐसी लेक्स है जो परमानेंट हैं लेक्स, ठीक है। तो बेसिकली उसके बाद आता है सीजनल लेक। सीजनल लेक कौन सी होती है, जो कभी कभी बारिश, जब बारिश आती है तभी वहाँ उस पर पानी आता है। तो बडकाल, ठीक है, बडकाल ये एक लेक का नाम है, आपको एज इट इज़ ही याद रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर रीडर में कॉन्सेप्ट आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ लेक, की हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है लेक्स की। सबसे पहले साल्टेड वाटर जो लेक है उससे प्रिपेयर होता है साल्ट, जो हम नमक खाते हैं वो कौन सी लेक से होता है, कवर बनता है साल्टी वाटर से। और यूज़ फॉर फिशिंग, ये फिशिंग के लिए यूज़ होती है लेक्स, लोग फिशिंग करते हैं, और बोटिंग मतलब इंजॉयमेंट के लिए बोटिंग भी करते हैं। और हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, हाँ जी, जो लेक्स हैं, मान लो ये नदी है, ठीक है, अब पानी इसमें बढ़ गया, अगर लेक से जुड़ेगी ये, वो क्या करेगी कि रेगुलर फ्लो ऑफ जो भी रेन का रेगुलर है और उसको पानी को यहाँ पर इकट्ठा करेगी, और जिससे क्या होगा, फ्लड को रोका जा सकता है। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको समझ आ गए। उसके बाद अगला पॉइंट है ब्यूटी ऑफ नेचर। जो लेक्स है बड़ी सुंदर दिखने को लगती हैं, जो हमारी जो नेचर है उसके लिए ब्यूटी है, ये अच्छी ब्यूटी है, ठीक है, खूबसूरत लगती है। तो लास्ट पॉइंट है अट्रैक्शन ऑफ टूरिज़्म। टूरिज़्म देखने के लिए आते हैं लेक्स, ठीक है, जिससे क्या होता है, ये पॉइंट बन गया कि ये टूरिज़्म के लिए, टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद बात करते हैं हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिखा है ना इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में। तो एक एक करके क्या क्या रिवर्स में क्या क्या खास बात आई आपको याद रखनी पड़ेगी। तो पहले आता है इंडस रिवर। इंडस रिवर की लेंथ है 2900 किलोमीटर, ठीक है, इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर। और मेन रिवर कौन सी आती है इंडस रिवर में, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ठीक है। यहाँ पर आपने ये डाटा एज इट इज़ ही याद रखना पड़ेगा। और ये राइज मतलब जो इंडस रिवर है कहाँ से आती है, तिब्बत के नज़दीक नियर मानसरोवर लेक में आती है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज नदियाँ कौन सी है इंडस की, याद रखना है, हुंजा, जस्कार, सयोक, ये आपको एज इट इज़ नाम रखने पड़ेंगे। हाँ जी, ये बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर भी मानी जाती है इंडस रिवर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। अगर आप ये वीडियो एक दो बार देखोगे आपको अच्छी तरह रट जाएगा ये, ठीक है। और ये आप नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप क्लिक करके आप अच्छी तरह देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रिवर की, उसका नाम है यमुना रिवर, ठीक है। जो यमुना रिवर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब होता है जहाँ से 24 घंटे बर्फ़ जमी रहती है। कहाँ पर है, हिमालय में एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से यमुना नदी निकलती है। और इसका ये कौन सी सिटी के नज़दीक है, प्रयागराज सिटी के साथ लगती है यमुना रिवर। आई होप यहाँ तक ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो है तिब्बत में, उसको ब्रह्मपुत्रा रिवर को क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता होता है कि तिब्बत एक जगह का नाम है, उसमें ब्रह्मपुत्रा जो इंडिया में बोला जाता है, और तिब्बत में क्या बोला जाता है, तसांगपो, TSANGPO बोला जाता है किसको, ब्रह्मपुत्रा रिवर को। अब ये आ जाता है कहाँ से अराइव होती है, कहाँ से बनती है, कहाँ से निकलती है, तिब्बत ईस्ट फ्रॉम मानसरोवर लेक से ये निकलती है। और टेक यू टर्न मतलब जब वापस कब जाती है, कहाँ से जाती है, एक जगह है नमचा बरवरा एंड एंटर्स इंडिया
नमचा भवरा से ये यू टर्न लेती है, मुड़ जाती है और इंडिया में एंटर होती है। इंडिया में एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, लगती है कौन सी? ब्रह्मपुत्रा रिवर। यहाँ तक ये डाटा आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। तो ये जो रिवर है आ सकता है पेपर में, कौन सी जगह के लिए फ्लड का कारण बनती है? इस रिवर के कारण कौन सी जगह में फ्लड आ सकता है? तो असम और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से क्या आता है? फ्लड आ सकता है। एक याद रखना अपने कॉन्सेप्ट, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर मिलके एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा ये सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है? जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं वो उस जगह को क्या बोला जाता है? डेल्टा। तो यहाँ पर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर डेल्टा है ये, ठीक है, याद रखना सुंदरबन। और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, गुड फॉर सुंदरी ट्री। यहाँ पर एक ऐसे शेप के ट्रीज़ पाए जाते हैं जिसका नाम होता है सुंदरी ट्रीज़। सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी ट्रीज़ पाए जाते हैं, ट्रीज़। और आल्सो होम फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं इस एरिया में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर है, इसकी लेंथ है 1400 किलोमीटर, ठीक है। और ये कौन कौन सी स्टेट से साथ लगती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। ये राइज फ्रॉम महाबलेश्वर। राइस फ्लो मतलब कहाँ से आती है? महाबलेश्वर। और कहाँ पर जाके मिलती है लास्ट में? बे ऑफ बंगाल में। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई ये भी नदी। उसके बाद बात करते हैं गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर क्या है? ज्वाइंट बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। अब क्वेश्चन के पेपर में ये आ सकता है, ऐसी कौन सी नदी है जो बहुत सारी ट्रिब्यूटरी से मिलती है? तो कौन सी? गोदावरी। जैसे मंजारा, ठीक है, प्राणहिता एक्सेप्ट्रा। और लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर है ये, पेनिसुलर एरिया में पाई जाने वाली लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। आल्सो नोन एज, इसको क्या बोला जाता है? दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा, ठीक है, फॉर लेंथ। इसकी लेंथ के कारण दक्षिण में ये सबसे ज़्यादा लंबी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा बोला जाता है। और ये कौन कौन सी स्टेट्स के साथ लगती है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। दक्षिण की गंगा किसको बोला जाता है? दोबारा से पढ़ देता हूँ, गोदावरी नदी को, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं तापी रिवर की। तापी रिवर कौन कौन सी स्टेट के साथ लगती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। और ये अराइज मतलब कहाँ से आती है? बैतुल। बैतुल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ पर आती हैं? कौन सी हिल से आती हैं और कहाँ पर जाके मिलती हैं तापी रिवर की? सतपुड़ा एक पहाड़ियों का नाम है, वहाँ से ये तापी राइज होती है, निकलती है और जाके लास्ट में कहाँ पर मिलती है? अरेबियन सी में। आई होप यहाँ तक आपको भी अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद करते हैं बात नर्मदा रिवर की। नर्मदा रिवर अराइज फ्रॉम, कहाँ से आती है? अराइज का अमरकंटक, मध्य प्रदेश में ये, ठीक है, जगह, वहाँ से आती है और लास्ट में मिलती कहाँ पर है? अरेबियन सी में। कौन सी? नर्मदा रिवर। उसके बाद आती है महानदी। महानदी लास्ट है, इसके बाद नदियों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। महानदी की लेंथ है 860 किलोमीटर और ये राइज मतलब कहाँ से आती है? छत्तीसगढ़ में। ऐसे ही लिखता हूँ, छत्तीसगढ़ को याद रखना सौखा हो जाता है। महानदी कहाँ, कौन कौन सी स्टेट के साथ लगती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है रिवर वाटर पोल्यूशन के ऊपर। पोल्यूशन जो रिवर वाटर है कैसे कैसे पोल्यूटेड होता है उसके कारण बताने हमने। जो रिवर वाटर है, एग्रीकल्चर जो पोल्यूशन है, ठीक है, एग्रीकल्चर पोल्यूशन मतलब जो केमिकल यूज़ होते हैं इससे होता है रिवर वाटर। और सेकंड पॉइंट है हाई डिमांड ऑफ वाटर। पानी की बहुत सारी डिमांड होती है जिससे पानी गंदा कर देते हैं लोग, वेस्ट भी कर देते हैं, ठीक है। और थर्ड वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे आप पिक्चर देख पा रहे हो, यहाँ पर इंडस्ट्री का, कारखानों का सारा गंदा पानी रिवर में मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसका सल्यूशन क्या है? इसके सल्यूशन हमने ये देखना है कि रिवर के पानी को कैसे बचा सकते हैं। मिनिमाइज द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज़र जो होते हैं, केमिकल होते हैं, उसका कम यूज़ करो जिससे पानी का बचाया जा सकता है। वेस्ट प्रोडक्ट डोंट नॉट अलाउड टू फॉल इन सी। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको सी में जाने से रोको, अगर फिर क्या होता है? पानी को बचाया जा सकता है। उसके बाद लास्ट में कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। गंगा एक्शन प्लान। गंगा नदी को बचाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं सरकार ने, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने। वो कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस करेंगे कुछ, और कितनी टोटल स्कीम्स है।
बेसिकली कितनी स्कीम्स हैं नदियों को बचाने के लिए? 69 स्कीम्स हैं। इसके रिजल्ट पॉजिटिव है, अच्छे रिजल्ट है इसके देखने को मिलते हैं। और जो गंगा एक्शन प्लान मतलब गंगा के ऊपर प्लान कोई बनाओ, एक्शन करो। नमामि गंगे, याद रखो नमामि गंगे एक गंगा का प्लान है जिसमें गंगा के पानी को प्योर किया जाता है, ठीक है। और लास्ट में कॉन्सेप्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, NRCP। NRCP की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। नेशनल मतलब इंडिया की रिवर, पूरे देश की रिवर। कंजर्वेशन मतलब बचा के रखना, प्लान मतलब कोई ऐसे प्लान जिससे हम देश की रिवर्स को बचा सकते हैं, ठीक है। इसका क्या है? इट वाज एक्सपेंशन ऑफ गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान को आगे बढ़ा दिया गया किसके तहत? NRCP जो बना था गंगा एक्शन प्लान 1985 को, उसको विस्तार कर दिया गया ताकि ये जो प्लान है आगे चलता रहे। इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है NRCP के तहत। और लास्ट काम क्या करना है? क्लीनिंग रिवर वाटर प्रोग्राम। जो रिवर वाटर के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, रिवर का पानी साफ़ किया जाए, जिससे क्या होता है? पोल्यूशन कम हो सकता है। आई होप ये वाला चैप्टर हो गया ख़त्म, आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं इसकी जो मैंने डेफिनेशन बोला है आपको सेल्फ स्टडी की, वेरी शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मैंने कौन सा चैप्टर वहाँ पर अपलोड किया है। तो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।